बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डेट इज़ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले एक लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। तो स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग टू टाइप्स की होती है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करते हैं ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है और उसके बाद ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगी। ये हमारे पास ये क्या है, ये ओवरलैपिंग रीजन है और इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एस पी ओवरलैप। जिस रीजन में ओवरलैपिंग होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा। यहाँ इसका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस, एक लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग को हम पढ़ते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम पढ़ते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम पढ़ते हैं लीनियर ओवरलैपिंग, क्योंकि ये एक लाइन में होती है। और इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, या हम इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये यहाँ से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई। अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ स्टूडेंट हमने डिस्कस करनी है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के अराउंड मैक्सिमम भी है और यूनिफॉर्म भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर 1 मैक्सिमम होती है और दूसरी बात हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म होती है अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस। वो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड एक तो यूनिफॉर्म होती है और दूसरी मैक्सिमम होती है। इसकी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न सिग्मा बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिकॉज इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि कहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। कोई भी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होता है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ CH4 में, तो सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। एनी फर्स्ट बॉन्ड, कोई भी जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसको हम लिखते हैं एनी फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कोई भी हो टू बॉन्डेड एटम में, वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, डेट इज सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। किसी दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। 2 एटम्स के दरमियान मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं, मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड्स ओनली कितने हो सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। ओवरलैपिंग का एक और फैशन भी होता है, ओवरलैपिंग एक और मैनर भी होती है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक py यहाँ पे ऑर्बिटल है, अनदर py ऑर्बिटल, दिस वन इज़ आल्सो नोन एज py ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करें, इस तरह से ओवरलैप करें, तो ये दरमियान में दोनों न्यूक्लियस को जो लाइन जोड़ती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। ये हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एक्सिस। और यहाँ जहाँ ओवरलैपिंग होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ ओवरलैपिंग होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है स्टूडेंट, उस ओवरलैपिंग को हम पढ़ते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। ये पैरेलल ओवरलैपिंग। अनदर यहाँ पे इसके लिए यूज़ होता है लेटरल ओवरलैपिंग भी होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता ओवरलैपिंग से है। अगर ये ओवरलैपिंग क्या हो, साइड वाइज हो, अगर ये ओवरलैपिंग पैरेलल हो या ओवरलैपिंग लेटरल हो, देन इट इज़ नोन एज पाई बॉन्ड। व्हाट इज़ पाई बॉन्ड? अ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the side-wise overlapping of partially filled atomic orbital is known as pi bond। अब पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या होता है, अगला जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉस है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है,
इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होती अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। उसके अलावा हम इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अबव होती है, नेक्स्ट क्या होगा एंड बिलो दी बॉन्ड एक्सिस, वो बॉन्ड एक्सिस के अबव भी होती है और क्या है बिलो होती है, बॉन्ड एक्सिस पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। ड्यू टू दिस रीज़न पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों वीक बॉन्ड होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे यूनिफॉर्म नहीं होती, देयरफॉर हम क्या कहते हैं पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। अगेन उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं किसी भी यहाँ पे कंपाउंड में। सेकेंड बॉन्ड और जो थर्ड बॉन्ड होता है, थर्ड बॉन्ड जो है वो क्या होगा इज़ अ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब उसके अंदर ऑलरेडी एक पहले से एटम मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का मालिक्यूल लेते हैं, नाइट्रोजन के मालिक्यूल में किस तरह से होगा? फ़र्ज़ करते हैं कि नाइट्रोजन का एटम है। अगर नाइट्रोजन के एटम में एक देखिए यहाँ पे px ऑर्बिटल होगा, एक यहाँ पे py भी होता है और दूसरा यहाँ पे क्या है pz ऑर्बिटल भी होता है। दिस इज़ px हो गया, यहाँ पे क्या है py है और ये क्या है pz है। अगेन अनदर नाइट्रोजन एटम, एक दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसका वैलेंस शेल क्या होगा? इसमें भी क्या होगा px भी होगा, दूसरा क्या होगा py भी होगा और तीसरा क्या होगा pz भी होता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर ये आपस में क्या लीनियर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये py और py क्या है पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड। और नेक्स्ट pz और pz भी पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, तो इसके दरमियान भी बनेगा पाई बॉन्ड। सो नाइट्रोजन के एटम में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है, पहला बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी दो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।